उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक माफियाओं से जो करोड़ों रुपए की रकम वसूली जाती है उसका इस्तेमाल विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए किया जा रहा है। अब दोस्तों, ये बात बहुत गंभीर है, लेकिन अगर इन सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के दावों में सच्चाई हो सकती है। आखिर इतनी रकम कहां से आ रही है? अगर बीजेपी विरोधी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को नहीं तोड़ रही या उसके सहयोगी ये काम नहीं कर रहे तो उनके पास इतनी रकम कहां से आ रही है? कोई ना कोई जरिया तो होगा। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्हें डराया गया, धमकाया गया, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का डर दिखाया गया, इसलिए वो लोग दूसरी तरफ चले गए। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? किसी को अपने पाले में हमेशा के लिए रखना हो तो उसे पहले किसी न किसी तरह उस व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाता है। अब सोचिए, अगर आज वो बीजेपी के साथ आ गए लेकिन कल सत्ता बदल गई तो वो दूसरी पार्टियों में जाने का रास्ता तलाश सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी बड़े आर्थिक या राजनीतिक खेल का हिस्सा बना दिया जाए तो फिर उनके लिए पीछे लौटना आसान नहीं रहता। यदि इसमें सच्चाई का एक अंश भी है तो दोस्तों, ये लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने जैसा है। अरविंद केजरीवाल का तो सीधा दावा है कि सरकार की छुट्टी का कारण भी यही बनेगा। इसलिए वो पूछते हैं कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ, 2025 में भी कई जगह पेपर लीक हुआ और 2026 में भी पेपर लीक हुआ। आखिर ये लगातार क्यों होता जा रहा है? अरविंद केजरीवाल का मानना है कि पेपर लीक माफिया का जो बड़ा नेटवर्क है उसमें सरकार की भी भूमिका है। कम से कम उनके दावों से तो यही संकेत मिलता है। कुल मिलाकर दोस्तों, नीट का मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है और आने वाले चुनाव में ये मुद्दा भाजपा के लिए गले की हड्डी बन सकता है। युवाओं के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, असंतोष है। नीट परीक्षा को लेकर छिड़ा ये संग्राम अब केवल छात्रों का मुद्दा नहीं रह गया है, ये शासन की पारदर्शिता, राजनीतिक नैतिकता और देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला राजनीतिक संघर्ष बन चुका है। राहुल गांधी सड़क पर उतरने की अपील कर चुके हैं, अखिलेश यादव भी छात्रों से सड़क पर उतरने की अपील कर चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि सड़क पर उतरिए, तभी समस्या का समाधान होगा, तभी सरकार आपकी बात सुनेगी, वरना आपकी बात एक कान से जाएगी और दूसरे कान से निकल जाएगी। अपने आप में पेपर लीक से जो करोड़ों अरबों रुपए नकल माफियाओं ने कमाए हैं, क्या वो वास्तव में सरकार तक पहुंच रहे हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं शक को जन्म देता है।